नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले बाबा महाकाल के दानदाता भक्तों की कोई कमी नहीं है। सोना चांदी के साथ ही नगद राशि भी दान करते हैं। मंगलवार को मुंबई के भक्त ने भगवान महाकाल को 5 लाख रुपए की नगद राशि अर्पित करने के साथ ही मंदिर की गौशाला के लिए करीब 50,000 का स्ट्रेचर भी दान दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार को दर्शन के लिए आए मुंबई निवासी प्रशांत गुंजालकर ने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद पुरोहित शिवम व्यास व मंदिर समिति के प्रोटोकॉल सहायक चंद्र प्रकाश शर्मा की प्रेरणा से मंदिर समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि मंदिर प्रबंधन समिति को दान के रूप में दिया। इसके अलावा भक्त गुंजालकर द्वारा मंदिर समिति की चिंतामण जावसिया पर संचालित श्री महाकालेश्वर गौशाला में करीब 50,000 रुपए की लागत का गौवंश के लिए स्ट्रेचर भी दान किया। मंदिर की समिति की ओर से चंद्र प्रकाश शर्मा ने दानदाता को भगवान महाकाल का प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया। गौरतलब है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले भक्त मंदिर समिति को सोना चांदी नगद राशि के अलावा विभिन्न सामग्री के माध्यम से दान करते हैं। मंदिर के कई प्रकल्प दान के माध्यमों से संचालित किए जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के खाचरोद थाना क्षेत्र में गोठड़ा गांव में श्यामदास बैरागी अपने घर पर मावा बनाने की फैक्ट्री संचालित करता है। मंगलवार सुबह 7 बजे के लगभग 3 दूध विक्रेता मावा बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। इसी समय बैरागी ने बॉयलर को चालू करते ही बॉयलर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री के ऊपर लगे पतरे उड़कर करीब 20 फीट दूर जाकर गिरे। ईंट की दीवार ढह गई और बॉयलर भी फटकर दूर जा गिरा। जिस समय बॉयलर फटा उस समय फैक्ट्री में 4 लोग मौजूद थे। विस्फोट होते ही चारों दूर जा गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के रहवासियों ने मदद कर सभी घायलों को रतलाम जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा। घटना की जानकारी लगते ही कचरौद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि घटना में फैक्ट्री मालिक श्यामदास बैरागी सहित दूध विक्रेता ईश्वर मालवी, बंटू सिंह और आशीष प्रजापति घायल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। ये तो के बॉयलर घूमन थोड़ी गए यार। रतलाम गया, रतलाम कानून के रखवा लो, सबूत तो उठवा लो। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। अगली खबर भी उज्जैन से ही है। दिनांक 1 मार्च से 9 अप्रैल तक उज्जैन शहर में विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में दशहरा मैदान एवं पीजीपीटी कॉलेज ग्राउंड पर व्यापार मेले अंतर्गत दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन, कालूखेड़ा महापौर श्री मुकेश कटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक एवं अधिकारियों के साथ उक्त स्थलों का निरीक्षण किया गया। वो कर रहे हैं विक्रम प्लान। अब एक बार ये लग जाएगा जो टायर और दूसरा पूरी लाइटिंग करना यहाँ से वहाँ तक कुछ लीचियाँ वगैरह लगा लें, लीचियाँ लाइट पूरा यहाँ पानी की लाइन डालना, तो वो जो है वो अपना एक्सपर्ट। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव श्री लेखनाथन। मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं उज्जैन महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा श्री मुरुगन का स्वागत व सम्मान किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। उज्जैन लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और शादियों का सीजन चल रहा है। शादी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस हद तक लोगों के सिर पर सवार है कि पत्रिकाओं में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे, बूढ़े और जवान हर व्यक्ति के पहले से अधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। एक तरह से जनमानस ने मन बना लिया है कि इस बार प्रत्याशी कोई भी हो, वोट तो मोदी को ही जाएगा। लोगों के मन में मोदी का जादू इस तरह से चढ़ा हुआ है कि अब मोदी को जिताने की अपील घर में होने वाले विवाह समारोह की पत्रिकाओं में भी संदेश के तौर पर दिए जा रहे हैं। उज्जैन में दौलतगंज स्थित बीज व्यवसायी बाबूलाल रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के घर पर होने वाले विवाह समारोह की पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्लोगन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना है। रघुवंशी परिवार में हो रही शादी की यह पत्रिका उज्जैन सहित बाहर के सभी रिश्तेदारों को भी भेजी गई है। दूल्हे के पिता अर्जुन सिंह रघुवंशी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बीते कई वर्षों से अधूरे पड़े कार्य को पूरा किया और अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया है। जब वह हमारे धर्म के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम उनके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। वही दूल्हे अश्विन रघुवंशी का कहना है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विवाह के आमंत्रण पत्र पर मोदी जी का प्रचार हो रहा है। जब पापा, बड़े पापा, ताऊ जी सब लोग पत्रिका बांटने गए तो भी हमें देखने के लिए मिला कि इसमें बहुत ही पॉजिटिव जो अप्रोच सामने वालों से देखने के लिए मिली। जो राजनीतिक में हैं, जो गैर राजनीतिक भी हैं, उनके पास जब ये पत्रिका जाती है तो सबसे पहले वो इसका फ्रंट पेज देते हैं। फ्रंट पेज पे प्रेषक के बाद सबसे जो पहला नाम है मोदी जी का लिखा हुआ है। तो मोदी जी के लिए जो निवेदन किया गया है, इसे देख के वो सब कुछ खुश होते हैं और ये भी कहते हैं, जो दूसरी पार्टी के भी हैं या फिर उनके भी हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हुए उसको अप्रोच को पॉजिटिव वे में लेके इस बार संकल्प ले चुके हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना है। मंदिर का जो सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान को मिली है, पिछले 500 साल का इंतजार, और हम तो वंश के रघुवंशी परिवार, तो हमारी तो इच्छा थी कि ऐसा कुछ हुआ तो हमारे तो घर में भगवान बैठ गए। तो इसलिए एक विचार किया कि क्यों नहीं हम भी एक एक घर जाकर और इस पत्रिका के माध्यम से निमंत्रण दें और समझें और उनको समझाएं। और मेरे साथ तो बहुत अच्छी घटना घटी है इस बीच में कि मेरा साला ही, जो कि जनपद सदस्य है कांग्रेस से, गंज बासोदा से, और कृषि समिति का अध्यक्ष है लखन सिंह जी, और उनको मैंने पत्र देकर निवेदन किया तो उन्होंने एक ही शब्द बोले कि नहीं नहीं, इस बार तो परिवार सहित आपके साथ है। क्यों? तो कि राम जी के तो आ गए। तो ऐसी एक पहल हमारी मन में इच्छा हुई और हमने इस पहल के लिए एक पत्रिका पे छोटा सा हमारी तरफ से एक निवेदन करने के लिए ये मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाना है और एक इच्छा जाहिर की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। आए दिन धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर प्रशासन व शासन द्वारा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला उज्जैन में हामूखेड़ी ग्राम का सामने आया है, जहां पर कृषि भूमि सर्वे नंबर 171/1/2 रकबा 0.371 हेक्टेयर भूमि को भूमि स्वामी के बिना जानकारी के अपने नाम करवाने का मामला प्रकाश में आया है।
फरियादी दिनेश चंद्र पिता प्यारेलाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, मैंने हामू खेड़ी में यह जमीन 1992 में श्री हीरा लक्ष्मी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ली थी, जिनकी रजिस्ट्री मैंने 1994 में अपनी कंपनी के नाम करवाई थी। लेकिन किसी कारणवश मुझे मेरी कंपनी बंद करनी पड़ी। जब से मेरी जमीन पर एक किसान के माध्यम से मैं कृषि करवा रहा हूं। अब मैं उस जमीन का नामांतरण करने के लिए आवेदन दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जमीन के लिए इंद्र कुमार जुनेजा अपने नाम नामांतरण करवाने का आवेदन दिया है। तो मैं तुरंत कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट में आवेदन देकर इससे प्राप्त किया और आमजन से अपील करता हूं कि यह जमीन का मालिकाना हक मेरे दिनेश चंद्र पिता प्यारेलाल का है। इसे कोई भी खरीदी या बिक्री ना करे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त व्यक्ति ने किसी नकली दिनेश चंद्र के साइन करवाकर यह जमीन अपने नाम करवा ली है। और मेरे पति का कब्जा था। अभी तक तो हमने किसी से कोई लेन देन करा नहीं है। हाँ, जिया जी का नाम बताओ ना, दिनेश शर्मा जी का है। और अभी तक तो किसी को बेची नहीं है। हमने बेचने का सोचा भी नहीं है। जब से काम जमीन लिए तब से ये बहादुर भैया ही बोर हैं। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।